हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ राजस्थान जीके के अंदर राजस्थान ज्योग्राफी की क्लास। जब राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर हम बात करते हैं राजस्थान के पहले चैप्टर जिसका नाम है राजस्थान एक परिचय। अब राजस्थान परिचय के अंदर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान नाम की, कि ये जो राजस्थान नाम है ये किस प्रकार पड़ा। तो राजस्थान नाम जो है वो सबसे पहले हम बात करें वेदों की, कि हम वेदों के अंदर राजस्थान को किस नाम से जानते थे। तो वेदों के अंदर सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद के अंदर हम बात करते हैं राजस्थान नाम की, तो ऋग्वेद के अंदर राजस्थान को ब्रह्मवर्त के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? ब्रह्मवर्त के नाम से। अब हम बात करें अगले, बात की तो अगली आती है रामायण। अपने जो राजस्थान नाम है वो रामायण के अंदर, रामायण किसने लिखी थी? रामायण लिखी थी वाल्मीकि जी ने। रामायण जो है वाल्मीकि जी ने लिखी थी। तो रामायण के अंदर राजस्थानी नाम की बात करें तो रामायण के अंदर राजस्थान को मरुकांतार नाम से जाना गया था। राजस्थान को रामायण के अंदर मरुकांतार नाम से जाना गया था। अब राजस्थान नाम की बात करें हम तो एक ग्रंथ था मोहनोत नैणसी का, कि मोहनोत नैणसी था, इसने एक ग्रंथ लिखा था जिससे कहा था मोहनोत नैणसी नैणशीरी ख्यात। मोहनोत नैणशीरी ख्यात नाम से इसने एक ग्रंथ लिखा था। नैणशीरी ख्यात नाम से एक ग्रंथ था जिसके अंदर राजस्थान को राज रूपक नाम से जाना गया है। राज रूपक नाम से जाना गया है। अब हम आगे बात करते हैं, तो आगे बात करते तो आगे आया था एक अंग्रेज आया था जिसका नाम था जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस नाम का एक व्यक्ति आया था भारत, जिसने राजस्थान को जो है सबसे पहले, यानी जॉर्ज थॉमस ने सबसे पहले राजस्थान को 1800 ईस्वी के अंदर, 1800 ईस्वी के अंदर राजपुताना शब्द के नाम से पुकारा था। जी दोस्तों, सबसे पहले जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी के अंदर राजस्थान को राजपुताना शब्द के नाम से पुकारा था। अब हम आगे बात करें तो आगे राजस्थान का कोई अंग्रेज था टोड, कर्नल, जिसका नाम था कर्नल जेम्स टोड। तो हम बात करते हैं कर्नल जेम्स टोड की। कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान को किस नाम से पुकारा था? कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान को सबसे पहले रजवाड़ा, यानी सबसे पहले राजस्थान नाम भी इसी ने दिया था। कर्नल जेम्स टोड ने ही राजस्थान को 3 नामों से पुकारा था, जिसमें कहा था इसने इसे राजस्थान, रजवाड़ा और रायथान। इन तीनों ही नामों से कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान को पुकारा था। दोस्तों, इस कर्नल जेम्स टोड की 2 बुक्स आती है, 2 किताबें हैं जो काफी बार एग्जाम्स के अंदर पूछी गई है उनका नाम। तो इसके अंदर पहली बुक का हम बात करें तो पहली बुक का नाम है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज, एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। ये जो बुक है ये अपने टोड की है। ये काफी बार एग्जाम्स के अंदर इसकी दोनों बुकों का नाम पूछा जा चुका है। और दूसरी बुक का नाम हम बात करें तो दूसरी बुक का नाम है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न द सेंट्रल और वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया, इस नाम से इसकी 2 बुक्स है जिनके। अब हम आगे बात करें, आगे राजस्थान नाम की हम बात करते हैं। तो आगे राजस्थान नाम की बात करें तो सबसे पहले राजस्थान जो नाम है वो लिखित रूप में, यानी राजस्थान जो नाम है वो लिखित रूप में कहाँ से मिला गया? तो राजस्थान नाम सबसे पहले लिखित रूप के अंदर एक शिलालेख था जिसका नाम है बसंतगढ़ शिलालेख। एक शिलालेख था बसंतगढ़ शिलालेख, बसंतगढ़ शिलालेख। जिस शिलालेख, ये शिलालेख जो है ना दोस्तों, ये है
इस शिलालेख की हम बात करें तो ये शिलालेख है दोस्तों 425 ईस्वा पूर्व, यानी हम सन के विक्रमी संवत जो बात करें, हम पहले चलती थी विक्रमी संवत, जिसकी हम बात करें अभी विक्रमी संवत के अंदर बात करें तो ये शिलालेख है 652 विक्रमी संवत का। और हम ईस्वी के अंदर यदि इसकी बात करें तो यह है 625 ईसा पूर्व का। जी हाँ दोस्तों, ये 625 ईसा पूर्व का शिलालेख है, जिसके अंदर जिसकी भाषा, हम अब इस शिलालेख की भाषा की बात करें तो भाषा जो है इसकी संस्कृत भाषा के अंदर ये लिखा गया है दोस्तों। किस भाषा के अंदर लिखा गया है? संस्कृत भाषा के अंदर। और हम इसकी लिपि की बात करें तो इसकी जो लिपि है वो है कुटिल। इसकी लिपि जो है वो कुटिल है। और यह शिलालेख अपने चावड़ा वंश का एक संस्थापक हुआ था। चावड़ा वंश के संस्थापक था वर्मलात। संस्थापक था वर्मलात के समय का ये शिलालेख है, यानी ये शासक, ये वाता वंश का संस्थापक जो था वर्मलात, इसके समय का यह शिलालेख है। अब इस शिलालेख के अंदर हम बात करें राजस्थान नाम की, तो इस शिलालेख के अंदर राजस्थान द्वितीय नाम से नाम लिखित प्रमाण के रूप में राजस्थान शब्द मिला। नाम क्या लिखा गया था? राजस्थान द्वितीय। राजस्थान द्वितीय शब्द मिला था इसके अंदर। अब हम आगे बात करते हैं उड़ीसा के अंदर स्थित है। हम बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान जो है वो भारत के किस दिशा के अंदर है दोस्तों? भारत के है राजस्थान उत्तर पश्चिम दिशा में। राजस्थान जो है भारत के उत्तर पश्चिम दिशा के अंदर स्थित है। और जो एक रेखा गुजरती है कर्क रेखा, कर्क रेखा जो है वो राजस्थान 23.5 डिग्री, जिसे हम 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा भी कहते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, उत्तरी अक्षांश रेखा, ये जो है राजस्थान के डूंगरपुर जिले से, ये जो कहां से गुजरती है दोस्तों? ये राजस्थान का जो डूंगरपुर जिला है उसके अंदर एक गांव है चीखली गांव। राजस्थान के डूंगरपुर के चीखली गांव के नजदीक से, यानी चीखली गांव है उसके नजदीक से होते हुए, गांव के नजदीक से, यानी गांव के नजदीक से होते हुए बांसवाड़ा का तहसील है। बांसवाड़ा जिले की एक तहसील है कुशलगढ़। किसकी दोस्तों? बांसवाड़ा जिले की कुशलगढ़ तहसील, कुशलगढ़ तहसील, कुशलगढ़ तहसील से गुजरती है। और इसकी लंबाई, राजस्थान के अंदर हम इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 26 किलोमीटर। राजस्थान के अंदर हम कर्क रेखा की बात करें लंबाई की तो यह राजस्थान के अंदर 26 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। अब हम बात करते हैं राजस्थान नाम की। तो राजस्थान जो नाम है वो विधिवत रूप से राजस्थान नाम कब पड़ा गया? तो स्वतंत्रता के बाद। हम बात करते हैं स्वतंत्रता के बाद राजस्थान नाम की। तो स्वतंत्रता के बाद राजस्थान जो नाम है वो सर्वप्रथम 25 मार्च, राजस्थान नाम 25 मार्च को प्रयोग में लाया गया। 25 मार्च 1948 को एकीकरण के दूसरे चरण के अंदर, यानी कब लाया गया? 25 मार्च 1948 के अंदर एकीकरण है, एकीकरण के दूसरे चरण के अंदर, दूसरे चरण के अंदर राजस्थान जो नाम है वो प्रयोग में लाया गया। और इसका जो नाम है राजस्थान नाम वो विधिवत रूप से, यानी जो राजस्थान नाम है वो विधिवत रूप से, राजस्थान नाम विधिवत रूप से 26 जनवरी 1950 को
छठवें चरण यानी एकीकरण का कौन सा चरण था? छठवां चरण। छठवें चरण के अंदर पड़ा था दोस्तों। छठवें चरण के अंदर राजस्थान नाम दिया गया। अब हम इसके आगे की कल बात करेंगे दोस्तों, कल की क्लास के अंदर। आज के लिए बस इतना ही। एक बार इसको वापस रिपीट कर देते हैं दोस्तों।